प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ जागरूकता अभियान आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के 10 हस्तियों को नामित किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ जागरूकता अभियान आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के 10 हस्तियों को नामित किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उद्योगपति आनंद महिंद्रा और अभिनेता मोहनलाल सहित विभिन्न क्षेत्रों की 10 हस्तियों को नामित किया है, जहां पे उमर अब्दुल्ला ने पीएम के अभियान से जुड़ने पर खुशी जताई और पीएम ने एक दिन पहले ही मन की बात कार्यक्रम में लोगों से तेल का इस्तेमाल 10% घटाने का आह्वान करते हुए कहा था कि वह 10 लोगों को इस अभियान से जुड़ने का चैलेंज देंगे। जिसके बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और भोजन में तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ लोगों को नामित करना चाहूंगा और मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि वे आगे ऐसे 10 और लोगों को नामित करें ताकि हमारा आंदोलन बड़ा हो सके। केंद्र सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव बोले, निरंकुशता के खिलाफ एकता की जीत है। दोस्तों, केंद्र द्वारा अधिवक्ता विधेयक के मसौदे को संशोधित करने की बात कहने के बाद समाजवादी पार्टी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को वकीलों को बधाई दी और अखिलेश यादव ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय अधिवक्ताओं, निरंकुशता के खिलाफ एकता की जीत के लिए आपको बधाई हो। जहाँ पे एडवोकेट्स बिल लाकर एक बार फिर से भाजपा ये दिखाना चाहते थे कि वे अपनी मनमानी किसी पर भी थोप सकते हैं और फिर उन्होंने कहा, जोड़ तोड़ या किसी भी तरह से बने या मिले, बहुमत का मतलब यह नहीं होता कि आप जिसके लिए बदलाव ला रहे हैं उसी की उपेक्षा और हानि कर दें। जिसके बाद परिवर्तन से प्रभावित होने वाले पक्ष को उस प्रक्रिया में शामिल करना ही लोकतांत्रिक परंपरा है। पीएम मोदी ने बजा दिया चुनावी बिगुल, जहां पे 2025 में किस ओर बढ़ेगा बिहार, इस संकेतों में 5 सियासी संदेश। दोस्तों, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को सियासी गलियारों में विधानसभा चुनाव के अभियान का आगाज माना जा रहा है, जहां पे केंद्र में मोदी सरकार दिल्ली चुनावों से भी पहले से, या यूं कहें कि लोकसभा चुनावों के बाद से ही बिहार के हिसाब से सियासी समीकरणों को साधने में जुटी हुई है। जहां पे सियासी संकेतों को संदेशों के तौर पर लें तो आज की तारीख में बिहार में मोटी तौर पर 5 बातें नजर आ रही हैं, जो इस साल सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों की दशा और दिशा तय करने वाले हैं। जहां पे हमने पीएम मोदी के दौरे को लेकर बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार विजय झा से खास बात की है, जिनकी माने तो बिहार में नीतीश जरूरी हो या मजबूरी हो, लेकिन इतना तो तय है कि पीएम मोदी ने इस समीकरण को साध लिया है। पीएम आज करेंगे एडवांटेज असम 2.0 का आगाज, जिसके शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे 61 देशों के राजदूत। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जहां पे इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री, वैश्विक उद्योग जगत के दिग्गज और भारत में विदेशी मिशनों के प्रमुख सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद रहेंगे। और एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी के लिए असम सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है और ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 25 से 26 फरवरी 2025 को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज फील्ड में होगा। संविधान के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता एक अनमोल अधिकार है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता एक अनमोल अधिकार है, जो न्यायालयों को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि ऐसी स्वतंत्रता में आसानी से हस्तक्षेप न किया जाए। और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 3 जनवरी के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत उसने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपित को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। पत्नी को प्रेमी के साथ देख भड़का पति, फिर दोनों पर बरसाई गोलियां, जिसमें महिला की हुई मौत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के थाना खानपुर क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को गोली मार दी, जहां पे घटना में महिला की मौत हो गई और उसके प्रेमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पे पुलिस ने यह जानकारी दी कि पुलिस के मुताबिक आरोपी की पत्नी पिछले साल अपने प्रेमी के साथ चली गई थी और इसी बात को लेकर आरोपी ने गोली चलाई। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि थाना औरंगाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव में नरेश की पत्नी सावित्री पिछले साल अपने पति को छोड़कर गांव के ही सरजीत के साथ चली गई थी और फिर सोमवार को सावित्री अपने प्रेमी सरजीत के साथ अपने बच्चे को हाई स्कूल की परीक्षा दिलाने के लिए खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खिदरपुर गांव गई थी, जहां पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि बच्चे को छोड़ने के बाद दोनों कुछ दूरी पर एक खेत में बैठ गए, जहां पे इस दौरान सावित्री के पति नरेश ने दोनों पर गोली चला दी। फिर दोनों घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ महिला की मौत हो गई। फिर कुमार ने बताया कि सरजीत का उपचार किया जा रहा है। सीएम योगी ने हर जिले और तहसील के लिए कर दिया बड़ा ऐलान और शिवपाल यादव की मांग भी पूरी की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने की अपनी योजनाओं के बारे में बताया, जहां पे उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के हर जिले और तहसील को 4 लेन से जोड़ने का निश्चय किया है और वहीं ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जहां पे इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम अंतिम चरण में है। जहां पे सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में 2 एयरपोर्ट ही कंप्लीट फंक्शनल थे, जबकि गोरखपुर और आगरा आंशिक थे। इसलिए आज प्रदेश में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से क्रियाशील हो चुके हैं।
आज एलजी के अभिभाषण के साथ शुरू होगी कार्यवाही, जहां पे 14 सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी सरकार। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा, जहां पे मंगलवार को ठीक 11 बजे सदन में उपराज्यपाल वीके सक्सेना अपनी सरकार से अवगत कराएंगे और कयास लगाया जा रहा है कि उपराज्यपाल भाजपा की सरकार के विकास कार्यों का रोड मैप पेश कर सकते हैं, जहां पे यमुना सफाई को लेकर भी सदन में अपनी सरकार का पक्ष रखेंगे और इसे लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राजनिवास पहुंचकर मुलाकात भी की। राष्ट्रपति मुर्मू आज से रहेंगी 3 राज्यों के दौरे पर, जहां पे जीआईएस के समापन समारोह में अमित शाह होंगे शामिल। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी से 1 मार्च तक बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात का दौरा करेंगी, जहां पे बिहार के पटना में मंगलवार को पटना मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह में वह शामिल होंगी और उधर मध्य प्रदेश में निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य से आज प्रारंभ हुए 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन समारोह को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे, जहां पे जीआईएस का उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किया। इसमें देश विदेश के सैकड़ों उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जहां पे अदालत आप आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला करेगी और दिल्ली की एक अदालत में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 फरवरी को आदेश पारित करेगी। दिल्ली सीएम के दफ्तर से अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने पर बोले केजरीवाल पीएम की फोटो लगा लें, लेकिन बाबा साहिब की फोटो तो मत हटाइए। दोस्तों, दिल्ली में विपक्षी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दफ्तर से संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है, जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि यह बीजेपी की दलित विरोधी राजनीति को उजागर करता है। जहां पे नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके कार्यकाल में हर सरकारी दफ्तर में अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगी होती थीं, लेकिन जब से हम दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने गए तो हमने देखा कि दोनों की तस्वीरें उनके दफ्तर से हटा दी गई हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और आप आदमी पार्टी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महात्मा गांधी की तस्वीरें लगी। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कानपुर के कारोबारी की मृत्यु। दोस्तों, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रविवार रात हुए हादसे में कानपुर के कारोबारी की मृत्यु हो गई, जहां पे उनके बेटे समेत 3 लोग घायल हो गए और एक अन्य हादसे में बस चालक और क्लीनर घायल हो गए, जहां पे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जहां पे लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पहला हादसा रविवार रात 12:20 पर माइलस्टोन संख्या 34 पर हुआ और फतेहपुर के निक्षपदक्की में उत्तरी बाजार के 64 वर्षीय राजकुमार बजाज का हार्डवेयर का कारोबार है, जो कि फतेहपुर में उनकी बजाज मिल स्टोर नाम से फर्म है। दिल्ली विधानसभा में पेश होगी सीजीए रिपोर्ट, जहां पे आबकारी नीति से शीश महल तक इन मुद्दों पर हंगामे के आसार। दोस्तों, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नई सरकार बनने के बाद से दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन आज है, जहां पे दिल्ली विधानसभा में आज कैग रिपोर्ट पेश होनी है, जहां पे इस रिपोर्ट से दिल्ली विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार हैं। दरअसल सीएजी रिपोर्ट में 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण में गंभीर अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया है और यह वही बंगला है जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगते आए हैं और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बंगले को और बड़ा करने के लिए नियमों का उल्लंघन हुआ है और इतना ही नहीं, कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक को भी आवास में शामिल कर लिया गया है। दिल्ली में युद्ध स्तर पर यमुना की सफाई, जहां पे 11,000 नई इलेक्ट्रिक बसें और 5 दिन में रेखा गुप्ता सरकार के 5 बड़े फैसले। दोस्तों, दिल्ली में नई सरकार बन गई है, जहां पे बीजेपी की रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, जहां पे रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए 5 दिन हो गए हैं और उन्होंने 5 बड़े फैसले भी ले लिए हैं। चाहे यमुना की सफाई का मुद्दा हो या फिर टूटी सड़कों का मुद्दा हो, इन सब पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है।